अब हम बात करते हैं राजनीति की। अब आपको स्वर्गीय रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी की नई टूट के बारे में हम बताएंगे, जिसमें रामविलास पासवान के भाई पशुपतिनाथ पारस ने पार्टी के सभी सांसदों की एक टीम बनाकर पासवान के पुत्र चिराग पासवान को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है और लोकसभा में पार्टी सांसदों के नेता पद से उन्हें हटाने की मांग की है। एक ही परिवार पर आधारित राजनीतिक पार्टियों के लिए यह राजनीतिक घटना एक केस स्टडी की तरह है, इसलिए हम आपको इसे एक राजनीतिक घटना के तरह नहीं बताएंगे। इसमें बहुत कुछ सीख भी है। इससे क्या सीखा जा सकता है? वर्ष 2000 में रामविलास पासवान ने जेडीयू से अलग होकर लोक जनशक्ति पार्टी बनाई थी, लेकिन उनकी पारिवारिक जड़ें तब राजनीति में नहीं थी। 1969 में वो बिहार में डीएसपी बने थे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, लेकिन इतने बड़े पद पर नौकरी मिलने के बाद भी वो पुलिस में शामिल नहीं हुए, बल्कि उसी वर्ष राजनीति में आ गए और पहली बार में ही विधायक बन गए। पासवान ने एलजेपी के गठन से पहले और उसके बाद अपने दो भाइयों, उनके पुत्र और अपने पुत्र चिराग पासवान के लिए राजनीति का रास्ता तैयार किया और आज से एक वर्ष पहले तक एलजेपी के वृक्ष की प्रमुख शाखाएं रामविलास पासवान और उनका परिवार ही हुआ करता था। लेकिन उनकी मृत्यु के सिर्फ 248 दिन के बाद ये परिवार अब टूट गया है और चिराग पासवान पार्टी में अकेले हो गए। यानी जो पार्टी उनके पिता ने बनाई थी और जो पिता अपने पुत्र को उस पार्टी का अध्यक्ष बनाकर छोड़कर गए थे और ये सोचकर गए थे कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने पुत्र को बिल्कुल राजनीति में सेट कर दिया है, उसने 248 दिनों के अंदर ही सब कुछ गंवा दिया। लोकसभा में चिराग पासवान को मिलाकर एलजेपी के 6 सांसद हैं, जिनमें से 5 सांसदों ने अब उनका विरोध शुरू कर दिया है। समझने वाली बात यह है कि विरोध करने वाले सांसदों का नेतृत्व चिराग पासवान के चाचा और रामविलास पासवान के भाई पशुपतिनाथ पारस कर रहे हैं। उन्होंने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और उन्हें सदन में पार्टी सांसदों का नेता घोषित करने की मांग की, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने मान तो लिया और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। यानी विवाद इस बात को लेकर था कि लोकसभा में एलजेपी के सांसदों के नेता चिराग पासवान की जगह अब उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस को होना चाहिए और आज इसकी एक झलक दिख गई। यानी चाचा ने अपने भतीजे को पीछे धकेल दिया। चिराग पासवान जब दिल्ली में पशुपतिनाथ पारस के घर पर पहुंचे, यानी अपने चाचा के घर पर पहुंचे, तो उनकी गाड़ी को देखकर चाचा ने अपने घर का गेट बंद कर दिया, गेट खोला नहीं। चिराग पासवान की गाड़ी लगभग 15 मिनट तक अपने चाचा पशुपतिनाथ पारस के घर के बाहर ऐसे ही खड़ी रही, लेकिन चाचा ने अपने दरवाजे का, अपने घर का दरवाजा उनके लिए खोला नहीं। आप ये तस्वीर देखिए, ये कलयुग है और राजनीति में एक ही परिवार के 2 लोग कैसे एक दूसरे के लिए दरवाजा बंद कर सकते हैं, आप देखिए। वो गाड़ी से उतर के कोशिश कर रहे हैं गेट खुलवाया जाए, गेट खोलने को कोई तैयार नहीं है। तो ये स्थिति है घर के बाहर की और ये स्थिति है खास तौर पे यहाँ की। जो ये नाटक देखिए, ये नाटक उसी तरह का है जैसे। चिराग जी, पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है आपका? चिराग जी कुछ तो बोलिए। ये शायद बहुत ही दुखद है चिराग पासवान जी, चिराग के लिए तो है ये, जो पूरी घटनाक्रम है पार्टी का, उस पर कुछ तो बोलिए। भविष्य लगभग 20 मिनट के बाद जो है ये दरवाजा खोला गया और आप देखिए कि चिराग पासवान जो अंदर आ रहे हैं, कोशिश करेंगे कि वो बात करेंगे। चिराग पासवान लगातार हालांकि जो है कई देर से संपर्क कर रहे थे कि घर का दरवाजा जो है वो खुले। करीब अंत में लगभग 15 मिनट के बाद इन तस्वीरों से आप समझ गए होंगे कि अब पासवान परिवार के बीच इस दरवाजे जैसी राजनीति खड़ी हो गई है, एक बहुत बड़ी दीवार आकर खड़ी हो गई है। हालांकि जब विवाद और इंतजार बढ़ा तो चिराग पासवान की गाड़ी को आखिरकार घर के अंदर जाने की इजाजत दे दी गई। हालांकि अभी ये जानकारी नहीं मिली है कि उस समय पशुपतिनाथ पारस घर पर मौजूद भी थे या नहीं, इसलिए चिराग और उनकी मुलाकात शायद नहीं हो सकी। थोड़ी देर बाद चिराग पासवान वहां से चले गए और इसके बाद उनका कोई बयान नहीं आया, लेकिन उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस ने एक सफाई दी है और कहा है कि वो ऐसा करके पार्टी तोड़ नहीं रहे, बल्कि पार्टी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो आप उनकी भी ये बात सुनिए। हमारे दल में 6 विधायक, 6 सांसद हम लोग हैं। 5 सांसद की इच्छा थी 6 महीना से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए पार्टी को अब बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ और स्वर्गीय पासवान जी के
आत्मा को शांति के लिए जब तक मैं जिंदा रहूँगा, लोक जनशक्ति पार्टी इस देश में जिंदा रहेगी और हम उसको बरकरार रखेंगे। गरीब दलित शोषित जितने भी समाज के लोग, गरीब तबके के लोग हैं, मैं उनकी सेवा करने के लिए 24 घंटा में तैयार हूँ। चिराग पासवान जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अभी तक हैं। मुझको कोई आपत्ति नहीं है, दल में रहें, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। मुझको चिराग पासवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, ये लोक जनशक्ति पार्टी रहेगी, उसमें चिराग पासवान जी आगे रहें। और मैं तो आज के इस माध्यम से पूरे बिहार और पूरे देश के लोगों से आग्रह करता हूँ कि जो लोग भी किसी कारणवश नाराज़ होकर हमारी पार्टी से चले गए, मैं सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ और सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि वो लोग आए हमारे पार्टी में सहयोग करें, पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें और जैसे पार्टी चलती थी पासवान जी के समय में, वैसे पार्टी दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। रामविलास पासवान बहुत बड़े नेता थे और उनके बारे में ये कहा जाता था कि उनका जो राजनीतिक अंदाज़ा है वो बिल्कुल सटीक होता था। हर चुनाव से पहले रामविलास पासवान को ये बात पहले ही समझ में आ जाती थी कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है और किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। उनके बारे में मशहूर था। इसलिए पार्टी चाहे कोई भी हो, सरकार किसी भी पार्टी की बने, उस सरकार में रामविलास पासवान जरूर होते थे, क्योंकि उन्हें राजनीति की इतनी समझ थी और वो तुरंत भांप लेते थे कि राजनीति की हवा किस ओर बह रही है और वो भी फिर उसी ओर अपना रुख कर लिया करते थे। राजनीति की इतनी गहरी समझ रामविलास पासवान को थी और उनके दौर में जो बाकी के नेता थे, उस दौर के सभी नेताओं की यही कहानी है। उन सब ने अपने अपने परिवारों पर आधारित अपनी अपनी पार्टियां खड़ी कर ली, जो कि उनके सिर्फ परिवारों पर आधारित थी। इसलिए रामविलास पासवान ने भी अपने तमाम भाइयों को, उनके बच्चों को, सबको मिलाकर अपनी एक पार्टी बनाई, जो कि उनकी घर की पार्टी जैसी थी। इसी तरह उनके साथ जो बाकी लोग थे, उनके ज़माने के उनके सहयोगी जो नेता थे, उन्होंने भी यही काम किया। जैसे लालू यादव ने भी यही किया, उन्होंने भी अपने घर की पार्टी बनाई। मुलायम सिंह यादव ने भी यही किया, उन्होंने भी अपने घर की पार्टी बनाई, जिसे उन्हीं का परिवार चलाता है, उन्हीं के बच्चे चलाते हैं। लालू यादव के पार्टी में भी यही है। और अगर आप सबसे पहले जाएं तो कांग्रेस पार्टी भी वही है, जिसे एक परिवार अपनी एक जायदाद के तौर पर चलाता है। यह हमारे देश में एक बहुत बड़ा पुराना रिवाज है। इसलिए आज हम ये खबर आपको बता रहे हैं कि इसमें सीख क्या है। अब एलजेपी में पड़ी इस फूट को बीजेपी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इसलिए हम आपको अब ये बताएंगे कि ये सब क्या बीजेपी ने किया है या क्या ये सब कुछ बीजेपी की वजह से हुआ है। इसे आप 2 पॉइंट्स में समझिए। पहला पॉइंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की खबरें लगातार आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार में अब विस्तार होने वाला है, बदलाव होने वाला है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें चर्चा में हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है और शायद चिराग पासवान को भी मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसी भी खबरें हैं कि चिराग पासवान को दिल्ली में बीजेपी का समर्थन हासिल था। आपको याद होगा, जब बिहार में पिछले साल विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब चिराग पासवान ने बीजेपी और जेडीयू गठबंधन से खुद को अलग कर लिया था। कहा था कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे और इस विरोध को उन्होंने नीतीश कुमार तक ही सीमित रखा। उन्होंने बीजेपी का कभी विरोध नहीं किया, हालांकि चुनाव अलग लड़ा था, लेकिन वो नीतीश कुमार को लेकर हर रोज इस तरह के बयान देते थे जैसे नीतीश कुमार उनके दुश्मन नंबर 1 हो गए हों। यानी वो बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार के जबरदस्त खिलाफ थे। और ये बात उस समय नीतीश कुमार को अच्छी नहीं लगी थी और तब उस समय लोगों ने कहा था, उस समय उनके इस फैसले से ये संदेश गया कि बीजेपी शायद पीछे से चिराग पासवान का समर्थन कर रही है और यह सब कुछ बीजेपी के कहने पर हो रहा है। चिराग पासवान बीजेपी की बी टीम के तौर पर उस चुनाव में खेल रहे हैं। तब बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को सिर्फ 1 सीट मिली, लेकिन उन्होंने कई सीटों पर जेडीयू को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर चिराग पासवान नहीं होते तो नीतीश कुमार की पार्टी की इतनी बुरी स्थिति नहीं होती, वो बीजेपी से भी ज्यादा सीटें जीत सकती थी। चिराग पासवान ने जेडीयू को डेंट किया, नुकसान पहुंचाया और बीजेपी जेडीयू से बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सामने आई। और फिर उसके बाद नीतीश कुमार को बीजेपी की शर्तें माननी पड़ी। हालांकि बीजेपी और जेडीयू ने ही मिलकर सरकार बनाई और वो अब भी चल रही है। मुख्यमंत्री अब भी नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने में वो बात नहीं है जो पहले थी और उनके इस कमजोर स्थिति का सीधा जो
अगर कहें कि दोष दिया जा सकता है वो है चिराग पासवान। ऐसी खबरें भी हैं कि एलजेपी में फूट की बड़ी वजह यही विरोध है और नीतीश कुमार नहीं चाहते कि चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री बने और इसीलिए शायद पशुपतिनाथ पारस को जेडीयू का पीछे से समर्थन मिल रहा हो और वो बीजेपी के समर्थन की बात भी कह रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर चिराग पासवान अकेले पड़ गए हैं। राजनीति के अभी वो नए खिलाड़ी हैं और जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था तब उन्होंने उस चुनाव को ऐसे लड़ा जैसे ये कोई T20 मैच हो, जबकि उनके जो पिता थे वो राजनीति के मैच को इस तरह खेलते थे जैसे ये टेस्ट मैच है। बहुत सोच समझकर वो अपने शॉट्स खेलते थे। लेकिन चिराग पासवान लगातार अंधाधुंध शॉट्स खेल रहे थे पिछली बार, और जब आप इस तरह T20 स्टाइल में मैच खेलते हैं तो आपकी पारी बहुत लंबी नहीं चलती। दूसरा पॉइंट है बिहार में चिराग पासवान बनाम नीतीश कुमार का राजनीतिक झगड़ा। इस झगड़े को आप इस बात से समझ सकते हैं कि पिछले साल बिहार के चुनाव में जो एलजेपी का इकलौता विधायक चुनाव में जीता वो भी अब जेडीयू के समर्थन में है और एलजेपी से अलग हो चुका है। जेडीयू ने ऐसा करके ये संदेश दिया कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़कर और राजनीति करके अपनी जमीन तैयार कभी नहीं कर सकते। और बड़ी बात यह है कि परिवार में झगड़े से चिराग पासवान पहले की मुकाबले बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। यहाँ एक सवाल ये भी है, क्या बीजेपी इसमें जेडीयू के साथ है? तो इससे जुड़ी दो बातें हैं। बीजेपी के लिए बिहार की राजनीति और दिल्ली की राजनीति बिल्कुल अलग है और वो पहले से ये बात कहती आई है। बिहार में चिराग पासवान को भले साथ ना मिले लेकिन दिल्ली में बीजेपी शायद उन्हें समर्थन अब भी दे दे। हालांकि इस खबर का एक और पहलू है, वो ये कि अब इसके बाद बिहार में राजनीति का कोण एलजेपी से कांग्रेस की तरफ घूमेगा। बिहार में कांग्रेस के 19 विधायक हैं और आजकल बिहार के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस को तोड़ने की जिम्मेदारी उन्हीं को दी गई है। एक बात यह भी है कि एलजेपी में जिस तरह के सांसदों ने चिराग पासवान का विरोध किया उसी तरह की तस्वीर अब कांग्रेस में भी दिख सकती है। अब यह राजनीतिक घटना उन पार्टियों के लिए केस स्टडी है जिनकी राजनीति एक ही परिवार पर आधारित है, जैसे कांग्रेस। कांग्रेस को आज यह समझना चाहिए कि जैसे एलजेपी के सभी सांसद चिराग पासवान को अपना नेता मानने से इनकार कर सकते हैं, तो मुमकिन है कि कल कांग्रेस में भी इससे नाराज नेताओं की हिम्मत बढ़ जाए। कांग्रेस के नेता भी हो सकता है चिराग पासवान की तरह राहुल गांधी का खुलकर विरोध करने लगें और पार्टी परिवारवाद की इस टेम्पलेट पर बहुत सारे मुद्दों को हो सकता है इसके बाद ना सुलझा पाए। हम कई बार ये बात कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस ने अपना हाथ परिवार के बाहर राजनीतिक ज्योतिषियों को नहीं दिखाया तो पार्टी में वही होगा जो एलजेपी में अभी हो रहा है। और कांग्रेस ही नहीं, वो सारे लोग जो सिर्फ एक परिवार के आसपास सिमटकर अपनी अपनी पार्टियां प्राइवेट कंपनियों की तरह चला रहे हैं, जैसा कि हमारे देश में ज़्यादातर पार्टियां हैं, उन सब के लिए ये खतरे की घंटी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.